जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस चैनल पर एचएसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो कवर करवाए जाते हैं। आपको इन क्वेश्चंस से मदद मिलेगी आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में और एचएसएससी सीईटी मेंस पेपर में। तो शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, आशा योजना, हरियाणा सरकार की जो आशा योजना है उसका संबंध किससे है? इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं मनरेगा मजदूरों के लिए, जो मनरेगा स्कीम चलती है यानी कि जो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है मनरेगा उससे संबंधित है आशा योजना, या फिर सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है, या अनिवासी मजदूरों यानी कि जो मजदूर हरियाणा का निवासी नहीं है, किसी दूसरे राज्य का है तो उसे हम कहेंगे अनिवासी मजदूर, या है सामाजिक पिछड़े कारीगर यानी कि जो कारीगर का काम करते हैं और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड क्लास में आते हैं। तो ये क्वेश्चन है आशा योजना। आप देख सकते हैं कि ये सवाल एचएसएससी ने ऑडिटर एग्ज़ाम में पूछा था 2015 में। तो ये इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है आशा योजना। आपने नाम सुना होगा आशा वर्कर्स का। इसकी डिटेल देखते हैं। तो इसकी डिटेल्स निम्न है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये जो मिशन है ये भारत सरकार ने 12 अप्रैल 2005 से शुरू किया था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट सवाल है कि पूछ सकता आपसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ, किस वर्ष शुरू हुआ? तो 2005। जैसे इसमें क्या होता है कि हर गांव में एक ऐसी महिला होगी जो प्रशिक्षित होगी, यानी उसको ट्रेनिंग दी जाएगी और वो सामुदायिक कार्यकर्ता की तरह कार्य करेगी और गांव से ही चुनी जाएगी। ये महिला गांव से ही चुनी हुई और उसके प्रति जवाबदेह आशय को समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक इंटरफेस के रूप में नियुक्त किया गया है। कहने का अर्थ ये है कि जो आशा वर्कर होती हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है गांव के अंदर, और ये सारे जो आशा वर्कर्स हैं ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ही पंजीकृत भी होते हैं और इस योजना की शुरुआत 2005 में हुई थी। हरियाणा सरकार ने इस योजना का शुभारंभ काफ़ी समय पहले ही कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके अंदर अवेयरनेस के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है? तो इम्पोर्टेंट सवाल है काफ़ी, अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में पूछा था 2016 में। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है ममता, ऑप्शन बी है किलकारी, ऑप्शन सी है बचपन और ऑप्शन डी है बालधन। तो इसका आंसर आएगा किलकारी, यानी कि हरियाणा सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता लाने के लिए किलकारी नामक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की गई, जो गर्भवती महिलाओं को प्रजनन, नवजात और बाल स्वास्थ्य के बारे में सटीक और सुलभ जानकारी प्रदान करवाती है। यानी कि इस ऐप के माध्यम से महिलाओं को जो धीरे धीरे जो गर्भ में जब शिशु होता है तो वो कैसे ग्रो करता है और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके स्वास्थ्य के बारे में सटीक जानकारी ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। एप्लीकेशन का नाम है किलकारी, ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डैश के लिए तीर्थ दर्शन योजना की घोषणा की। तो तीर्थ दर्शन योजना हरियाणा सरकार ने काफ़ी समय पहले लॉन्च की थी। ये बुजुर्ग लोगों के लिए थी, जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए। तो हरियाणा के वरिष्ठ नागरिक, तो हरियाणा के बच्चों के लिए नहीं थी ये योजना, युवाओं के लिए नहीं थी और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग इनके लिए भी नहीं थी। तो ये हरियाणा के वरिष्ठ नागरिक, यही इसका आंसर होगा। और ये योजना मनोहर लाल खट्टर ने 2017 में शुरू की थी और इसका उद्देश्य यही था कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, बीपीएल में आते हैं, उन्हें 400 तीर्थ स्थानों का दर्शन राज्य सरकार के खर्चे पर कराया जाएगा। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो आपको इस योजना के बारे में ज़रूर पता होगा, अगर आप गाँव में रहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपत्ति को कितनी राशि दी जाती है? कहने का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज करता है, यानी कि ब्राह्मण है और उसने किसी और कास्ट में शादी कर ली जो उससे लोअर कास्ट है,
तो उसे हरियाणा सरकार कितने रुपया देती है, यानी कि कितना अलाउंस या कितना भत्ता उसे मिलता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1,00,000 रुपये। तो अंतर जातीय विवाह का अर्थ समझे पहले तो आप। इंटरकास्ट मैरिज कि मान लीजिए आप ब्राह्मण जाति के हैं या यादव हैं और आपकी ने किसी ब्राह्मण कन्या से शादी कर ली, या फिर आप यादव हैं, आपने किसी हरिजन महिला से शादी कर ली। तो ऐसे अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो इसके दौरान 1,00,000 रुपये हरियाणा सरकार देती है, ये ध्यान रखना है। और ध्यान रखना कि इसे 2019 में 1,00,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है, यानी कि इसमें अब 2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। अंतर्जातीय विवाह योजना का एकमात्र उद्देश्य लोगों को अंतर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहित करना है और इस योजना का लाभ लेने वाले दंपत्ति को हरियाणा के स्थायी निवासी होने चाहिए, ये ज़रूरी है। यानी कि आपका डोमिसाइल हरियाणा का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यूपी के निवासी हैं और यहाँ आके शादी कर ली इंटरकास्ट, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और नव दंपत्ति में से कोई एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंध रखता हो, जैसे मैंने कहा था कि अपने से लोअर कास्ट में आपको शादी करनी पड़ेगी, तो आप 2.5 लाख रुपए के पात्र हैं हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का प्रारंभ पानीपत में किस तिथि को किया नरेंद्र मोदी ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार पूछा गया है। पीजीटी में पूछा गया था, हरियाणा क्लर्क में भी कई बार पूछा गया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरुआत की थी 2015 में 22 जनवरी को। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरुआत 22 जनवरी को पानीपत में शुरू हुई थी, ये ध्यान रखना है, ज़रूरी है। ये पूछता है कौन सा जिला था, पानीपत। और इसका मुख्य उद्देश्य था शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकना। आपको पता होगा 2011 में हरियाणा का लिंग अनुपात जो सेक्स रेशियो है, यानी कि प्रति 1000 अगर लड़के पैदा हुए तो कितनी लड़कियां हुई, सबसे कम था हरियाणा का 2011 में, और ये था 879। तो इस गिरते लिंग अनुपात में सुधार के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। और महिला और बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय, इन तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और सरकार ने इस योजना का जो ब्रांड एम्बेसडर था वो साक्षी मलिक को बनाया। तो 3-4 क्वेश्चन कवर होते हैं। योजना की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को पानीपत से और इसकी ब्रांड एम्बेसडर है साक्षी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें पूछ लिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से की, तो पानीपत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा किया गया इसका शुभारंभ, तो नरेंद्र मोदी उस समय मुख्य अतिथि थे। सीईटी में शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर, तो साक्षी मलिक। साक्षी मलिक कुश्ती की खिलाड़ी हैं, मोखरा गांव से हैं। और आप देख सकते हैं कि स्टाफ नर्स में, कंप्यूटर में, डिप्टी रेंजर में, पीजीटी, कंडक्टर और क्लर्क, हर जगह पूछा है ये सवाल, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत के किस अभियान को, ये सेम क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बेटी बचाओ, ये ब्रांड एम्बेसडर फिर पूछ लिया इसने, तो इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में खेलों को प्रोत्साहन के लिए कौन सी योजनाएं हैं, तो खेलों के प्रोत्साहन के लिए योजनाएं हैं, सारी हैं। प्रशिक्षण देना यानी कि ट्रेनिंग देना, और स्टेडियम बनवाना, और खेल संस्थाओं को फंड रिलीज करना। भाई पैसे नहीं होंगे तो संस्था कैसे चलेगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू हुई, तो मुद्रा योजना शुरू हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। इसमें दरअसल होता ये है कि सरकार ऋण देती है, यानी कि कर्जा देती है अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसमें 3 कैटेगरी होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। अगर आपका बिजनेस छोटा है, आप कोई काम धंधा करना चाहते हैं, तो सरकार आपको 50,000 रुपये तक का लोन देगी। अगर आप 50,000 रुपये तक लोन लेते हैं तो वो है शिशु ऋण, यानी कि स्मॉल लेवल हम कह सकते हैं। फिर है किशोर 5 लाख रुपए तक, और लास्ट है 10 लाख रुपए तक। इसका उद्देश्य एक ही है, सरकार ये चाहती है कि आप अपना खुद का व्यवसाय करें और लोगों को काम दें, ना कि काम मांगे।
काम देने वाले बने, ना कि काम मांगने वाले। सरकार की ये मंशा है। अग्निवीर योजना भी इसी उद्देश्य से शुरू की थी। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी योजना है, क्योंकि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती और व्यक्ति को खुद का ही काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका नंबर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झज्जर। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण हरियाणा के पास किया जा रहा है। इसका निर्माण अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तो इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना ये झज्जर में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। दरअसल ये योजना क्या है? हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना, नाम से ही पता चल रहा है कि किसान है और जो मेहनत कर रहा है, ग्रो भी कर रहा है। 2023 को खेती के क्षेत्र में आधुनिक तरीके से बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसान को नगद राशि देकर सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया है। जैसे मैंने कहा था, नाम से ही क्लियर हो रहा है। इस योजना में प्रगतिशील किसान को, यानी कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज़्यादा ग्रोथ या ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, तो उसे 5 लाख, 3 लाख और 1 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। ये आपको अवार्ड राशि भी ध्यान रखनी है। तो पहला पुरस्कार 1 किसान को, दूसरा 2, तो तीसरा 5 किसानों को मिलेगा। इसके अलावा जिला स्तर पर 4 सांत्वना पुरस्कार भी दिए जा सकते हैं, ध्यान रहे। नेक्स्ट है हरियाणा नल का योजना 2021 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो हरियाणा नल का योजना का उद्देश्य ग्रामीण लोगों में नल का पानी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई? तो बीज योजना शुरू हुई थी 2011 में, और बीज योजना का मुख्य उद्देश्य था कि सरकार किसानों को वैकल्पिक फसलों की खेती करने हेतु गेहूं और धान की खेती कम करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। और इसका उद्देश्य एक ही था कि राज्य के अंदर फसलों की विविधता को बढ़ाना, यानी कि डाइवर्सिटी थोड़ी सी बढ़े, लोग बाग एक ही फसल पैदा ना करें, अलग अलग प्रकार की फसल पैदा करें। नेक्स्ट वंदे मातरम योजना का संबंध है। वंदे मातरम योजना का संबंध है महिलाओं से। दरअसल हरियाणा सरकार ने वंदे मातरम योजना जो महिलाएं पहली बार गर्भवती हुई हैं उनके लिए शुरू की गई थी, और इस योजना के माध्यम से 5,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी से 11 गर्भवती महिलाओं को 5-5 हज़ार रुपये खाते में दिए जाने का प्रावधान है। आपको मालूम होगा अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो। नेक्स्ट है हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है? इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। तो ये रबी फसलों के लिए है 1.5%। बाकी डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। डिटेल्स के लिए इन सभी क्वेश्चंस की PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल दी हैं, आप वहाँ पे चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। नेक्स्ट है हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना निम्न समुदाय वर्ग को आवृत करती है, यानी कि किस वर्ग को कवर करती है? तो इसमें आएगा केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट दीन बंधु हरियाणा ग्राम उद्योग योजना को वित्तीय सहायता किससे दी जाती है? तो इसमें आएगा नाबार्ड से। तो नाबार्ड का अर्थ होता है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखना है। 1982 में स्थापना हुई थी, 12 जुलाई को मुंबई में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है हुड्डा का नामकरण किया गया है। हुड्डा का नाम बदल दिया गया है, अब कर दिया गया है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत दोपहर भोजन और रात्रि भोजन प्रत्येक के लिए कितनी लागत है? तो इसके लिए आएगा 10 रुपये। तो अन्नपूर्णा रसोई में यह होता है कि 10 रुपये में भोजन मिल जाता है आपको। हरियाणा सरकार की योजना है ये, ताकि लोग भूख से ना मरे। नेक्स्ट हरियाणा सरकार द्वारा मार्च 2017 में निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु किया गया? यानी कि जो रजिस्ट्री वगैरह करवाते हैं ज़मीन खरीदते समय, उसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आए, इसके लिए ई भूमि पोर्टल लॉन्च किया था सरकार ने, हरियाणा सरकार ने।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में गरीबों के लिए किसके लिए है, यानी ये पूछा गया है। तो गरीबों में ये जीवन बीमा करवाती है, तो 12 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है हरियाणा में मंगल नगर विकास योजना किस क्षेत्रों की एक योजना है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है शहरी क्षेत्र की है, हाँ शहरी क्षेत्र। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और तब तक के लिए गुड बाय।